जय हिंद नेचर प्यारी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, मिशन प्यारी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, सभी साथियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती की कोट कोट लाख लाख बधाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उन्हें हम पूर्व में भी रूबरू करा चुके हैं। ये ही जनाब हरिओम यादव। हरिओम यादव एक वो चर्चित नाम है। मैं ये कहूँगा कि सैपई के जनाब मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और राजनीति में कैसी अनग रखते हैं आपने देखा भी है। तो आज जनाब हरिओम की कहानी, हरिओम की जुबानी आज हम आपको सुनवाते सर। सर नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ राठौर साहब। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती पर अपने क्षेत्र की जनता को, जनपद की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत खूब बधाई देता हूँ। सर मेरी तरफ से भी आपको, आपकी जनता को, आपकी पार्टी के लोगों को बहुत सारी बधाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। एक सवाल है, जब से इलेक्शन अभी कल परसों खुला है NLC का, मैंने देखा है कि आपके समाज के लोग, जिस समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लोग नज़रें बचा के चलते हैं, नज़रें झुका के चलने लगे, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और हमें तीखे सवालों के लिए जाना जाता है, मेरी पहचान ही तीखे सवाल है। ऐसा क्यों लगता है लोगों को उनके साथ कुछ गलत सा हो गया? बताइए सर। देखिए शिवा राठौर, आपको धन्यवाद, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये समाज शुरू से बात वाला समाज रहा है, वफादार समाज रहा है और एक रास्ते पर चलने वाला समाज है। इस समाज की देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये समाज उपेक्षित भी रहा, पीड़ित भी रहा। कई ऐसी घटना हुई जिससे समाज का शोषण भी या उत्पीड़न हुआ, कभी छबराम के नाम पर, कभी अनार सिंह के नाम पर। तो समाज बहुत पिछड़ा रहा, उत्पीड़न भी रहा, लेकिन हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। इस समाज को आगे बढ़ाने में आदरणीय नेताजी का, मुलायम सिंह जी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि जो लोग या साइकिलों पर चलते थे वो आज 2-2 की गाड़ियों में चल रहे हैं। नेताजी ने समाज का सम्मान बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया और इस समाज को पहचान भी दी। लेकिन दुर्भाग्यवश नेताजी की उम्र ढली, नेताजी का बुढ़ापा आया। उस बुढ़ापे का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो सैपई के शकुनी रामगोपाल यादव ने उठाया और फायदा ही नहीं उठाया। इस समाज को बर्बाद करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी को योगदान रहा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। और वो इसलिए रहा कि नेताजी की कमान एक ऐसे नासमझ व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उनके हाथों में। मैं राजनीति में उन्हें नासमझ, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति समझता हूँ, जिन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया, समाज को ख़त्म किया और समाज को 50 साल पीछे ले जाकर ढकेल दिया।
इसकी हम लोगों को बहुत पीड़ा है। और समाज हमारा इतना गुमराह हुआ कि वो झूठ बोलने प्रोफेसर रामपाल सगुनी जैसे व्यक्ति की चाल में फंस गया और अखिलेश ने भी बहुत झूठ बोलकर समाज को गुमराह किया कि हम 300 सीटें लाएंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम नौजवान को रोजगार देंगे, सेना की भर्ती कराएंगे। बताइए, सेना की भर्ती सेंट्रल से होती है। एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय इतना झूठ बोला तो समाज इस पर गुमराह हो गया। और समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे वो गुमराह हुए, नौजवान बहुत गुमराह हुए भर्ती के नाम। अब जब सरकार नहीं बनी तो लोग अपने धोखा महसूस करने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ। क्यों? समाज का हमारे ऊपर बहुत विश्वास था, समाज हमारा भरोसा करता था और जो हम कहते थे समाज हमारी बात मानता। हमने कई बार आपके चैनल पर कहा कि अखिलेश जी कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनते और उनके 100 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगे। गठबंधन होगा तो 125 और गठबंधन नहीं हुआ तो 80। और बीजेपी हम तक पूर्ण बहुमत को सरकार बनाने जा रही है, लगभग 270 से 280 की 20 सीट आएगी। और वो बात सब सारी थी, वो तो रिकॉर्ड है, इंटरव्यू पढ़े तुमने देखने में। उस समय समाज ने हमारी बात मानी और अगर आज समाज हमारी बात मान लेता, जैसे अन्य समाज मुख्य धारा से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर हमारा समाज भी भारतीय जनता पार्टी को आज वोट देता तो न तो शर्म महसूस करता, न नीचे को लिखा करता, न शर्मिंदगी महसूस करता। आज सीना तान के आगे की तरफ बढ़ता और इसलिए बढ़ता, उसको कॉन्फिडेंस होता कि हम मोदी जी और योगी की धारा में बह रहे हैं। जो सारे समाज उस धारा में, भारतीय जनता पार्टी की धारा में बह रहे हैं, तो हम भी उसी धारा में जुड़े। तो ये समाज उस धारा में नहीं जुड़ पाया, इसलिए पिछड़ गया, इसलिए वो अपने को ठगा महसूस करता है। ये बात है सर। एक सवाल है, आपने मैं ये कहूँगा कि सवाल मुझे दे दिया है कि जैसे आपने भी प्रोफेसर राम गोपाल जी का नाम लिया, आपने मेरे इंटरव्यू का हवाला भी दिया कि आपने बताया था, सही बात है, आपने 100 सीटें ही बताई थी और अगर गठबंधन हुआ तो 100-125 सीटों के साथ, और वो आपकी बात भी सही थी। लेकिन इंटरव्यू में मैंने भी कई बार ये कहा था कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी में प्रमुख महासचिव हुए, जनाब हरिओम जी गौर से सुनिएगा मेरी सवाल को, और ये मैंने कई बार आपसे कहा, तब तक हरिओम यादव जी की एंट्री समाजवादी पार्टी में संभव नहीं है। और वही हुआ, आप समाजवादी पार्टी में न एंट्री कर पाए और न उसे टिकट ले पाए। उन्होंने एन केंद्र तक आपको चुनाव भी हरवा दिया, आप चुनाव भी हार गए। अब आ रहा है 2024 का चुनाव, तो अब 2024 के चुनाव के लिए जो यादव बेल्ट जो 3 विधानसभाएं उन्होंने जीती हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है जनाब हरिओम जी, बताइए। शिवाजी, चुनाव हमें हराया गया, झूठ बोल के हमारे समाज को गुमराह कर दिया। अब इतना झूठ बोला गया समाज क्या 300 सीट आएंगी, सेना की भर्ती करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जिले में 1 सभा करते थे, हमारे क्षेत्र में 30 आएंगी और प्योर झूठ बोले। यहाँ तक हमारी टिकट का सवाल है प्रोफेसर रामपाल को दिलवाने न दिलवाने का, मैंने पहले ही कह दिया। एक बार इंटरव्यू दिया, चला होगा, मैंने कहा था कि अगर इस रामगोपाल को पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सम्मानजनक की स्थिति में आ जाएगी। कहा था, कई बार कहा, चला भी प्रदेश में, और इसकी लोगों ने हमको बधाई भी दी, समाजवादी पार्टी के लोगों कि बिल्कुल सच कहा। लेकिन अखिलेश को पता नहीं रामगोपाल पर क्यों भरोसा है, क्या कमजोरी पकड़ रखी है प्रोफेसर रामगोपाल ने अखिलेश की, तो रामगोपाल से अलग नहीं हट पा रहे। या तो 2 ही चीज़ें, या तो रामगोपाल को अखिलेश समझ नहीं पा रहे, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं समझता हूँ नॉन पॉलिटिकल आदमी है अखिलेश, समझ की कमी, वो इंसान को ही नहीं समझ पा रहे कौन इंसान क्या कर रहा है।
ये नेताजी ने बहुत पहले कह दिया था सन 16 में कि रामगोपाल अखिलेश को खत्म कर दिया और ख़त्म के कगार पे है अखिलेश। समाजवादी पार्टी खत्म के कगार पे है। रामगोपाल वो रोल अपना रहे जैसे महाभारत में शकुनी ने अपनाया था, और शकुनी जिसके साथ रहे थे उसकी हार हुई थी उस पक्ष में। तो अगर अखिलेश के साथ रामगोपाल रहेंगे तो अखिलेश जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी पार्टी ऊंचाइयों पर नहीं जाती, तो पार्टी खत्म के कगार पे जाती। जैसे आला उदर का किस्सा सुना, माहिल मामा था, उसने जिसके साथ रहा उसी को तलवार जुड़वा दिया था। इसी तरह शकुनी जिस पक्ष में रहा तो पक्ष ही खत्म करा दिया था पूरा, कोई रोने वाला भी नहीं रहता उस पक्ष में। वही हस्त्र अखिलेश का होने वाला है। हम उनको फिर कह रहे हैं सावधान हो जाए रामगोपाल से, इससे दूरी बनाए या पार्टी से निकाल दें। अगर पार्टी में रामगोपाल रहेगा तो पार्टी खत्म कर दी, समाज को तो 50 साल पीछे कर दिया, और अखिलेश जी 24 में वो हस्त्र होगा कि आपकी पार्टी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में एमपी का नहीं जीत पाएगी। जहाँ तक फरियाबाद का सवाल है, 60% यादव जो ठगा महसूस कर रहा है, जो अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, जो अपने को ये समझ रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वही समाज आगे बढ़ सकता है जो समाज गलती स्वीकार कर लेता है। हम चुनाव हारे, समाज ने गलती स्वीकार की है, समाज ठगा महसूस कर रहा है और समाज पश्चाताप कर रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने एक नेता को हमने चुना। अब वही बदला समाज सन 2024 के चुनाव में रामगोपाल के लड़के से लेगा, और इस तरह लेगा कि उसकी जमानत जब्त करा के यहाँ से भेजेगा।